तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीज़न में सिर्फ पेशावर ज़ल्मी नहीं बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के माशाल्लाह जिन प्लेयर्स पर लोगों की नज़र है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हारिस जिन्होंने आते ही तहलका मचाया लास्ट सीज़न में, फिर माशाल्लाह वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और रबादा को तो ऐसे खेल रहे थे जैसे ये बड़े ज़माने से खेल रहे हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया हारिस, माशाल्लाह जो जर्नी लास्ट ईयर पीएसएल स्टार्ट हुई थी वो बड़ी रैपिडली आगे बढ़ी। कैसा लग रहा है इतनी जल्दी माशाल्लाह जो आपको शोहरत मिली, फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है और ख़ुद को यही कहूँगा कि अगर मेहनत करता रहूँगा तो आगे भी अल्लाह पाक कामयाबियाँ देता रहेगा। मेहनत नहीं करूँगा तो फिर फेल होता जाऊँगा। तो मेरी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह जिस तरह के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर होते हैं, जिस तरह का उनका वर्क एथिक्स होता है वो परफॉर्म करते हैं, तो मैं भी वही कोशिश करूँगा कि उन जैसी मेहनत करूँ और उनकी तरह प्लेयर बनूँ। ठीक है हारिस, जो आपने कहा मेहनत करना, लेकिन आपकी मेहनत से ज़्यादा आपके अंदर जो दिलेरी है कि जी लोग डरते हैं। रबादा जैसे बॉलर से आपने पहले ओवर में इसको 2 छक्के निकल के मार दिए। ये जो पॉजिटिव और इतनी एग्रेशन है, ये शुरू से थी, किसी कोच ने सिखाया, ये कैसे आई आपके अंदर? असल में इस चीज़ का क्रेडिट मैं पेरेंट्स को दूंगा। उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि आप माँ सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरो। तो वो एक जज्बा आता है दिल में कि नहीं यार, रबाडा है जो भी है, इनसे मैं क्यों डरूँ, मैं बॉल को देखूँ, लगनी है तो लग जाए, कोई मसला नहीं है, एक आध लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो होना चाहिए, वो दलेरी होनी चाहिए। अगर आप दलेर नहीं होंगे तो फिर वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, तो वही बात है, अगर जो डर गया तो वो मर गया, तो इसलिए दलेरी आई है। अच्छा, जो शॉट है आपका, स्पेशली जो आप लेग साइड पे मारते हो सारी शॉट, आपका अपना फेवरेट शॉट कौन सा है जो आपको ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में, या बॉलर की लेंथ के लिहाज से आप सोच लेते हो कि अब ये सलूक करना है, मैंने ये शॉट मारनी है? नहीं, सम टाइम वो भी करते हैं, अपने साथ जहन में तैयार रखते हैं कि अगर ये करेगा तो ये शॉट मारेंगे। जो बेसिकली मेरा फेवरेट शॉट है वो तो स्कूप शॉट्स और फुल शॉट, वो दोनों मेरे फेवरेट हैं। अगर वो लगते हैं तो उस दिन मुझे बहुत मज़ा आता है कि आज बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा है। पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं। लास्ट सीज़न में मिड सीज़न में आपको मौका मिला, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कि रमीज़ राजा उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने सिर्फ एक प्लेयर के लिए ट्वीट किया, वो आप थे माशाल्लाह। सो वो लम्हा जब पेशावर ज़ल्मी की आपको कैप मिल रही थी, आप फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई किसने की, फिर टॉप पे खेलना, ये सबसे बड़ी शायद बात होती है कि यंगस्टर को पूरा मौका मिल रहा है और आपकी जो स्ट्रेंथ थी यानी कि एज अ ओपनर आप खेलें? जी बिल्कुल, उसका क्रेडिट भी मैं पूरी ज़ल्मी की फैमिली को दूंगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया। ओवरऑल कैंप में भी मुझे बुलाया, उससे पहले भी मुझे कैंप में बुलाया था, और जब मुझे मौका दिया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपके पास 5-6 मैचेस हैं, जब तक हम प्ले ऑफ तक है, यानी अगर टीम जब तक बाहर नहीं होती आप सारे मैच खेलोगे तो आप खुल के अपनी गेम खेल सकते हैं। तो इसका क्रेडिट ज़ल्मी फैमिली को जाता है कि उन्होंने मुझे अपनी गेम खेलने दी, उसी में मैं कामयाब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया। और डेफिनेटली लास्ट ईयर आप जब आए रहे थे तो जैसे आपने खुद कहा कि प्ले ऑफ तक आप खेलेंगे और सारे आपको दिया, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसने दिया जब आप बैटिंग कर रहे थे, या जब पहला बॉल फेस करने में कुछ नर्वसपन था फर्स्ट टाइम, या आपने सोचा नहीं जो है बस जैसे है वैसे खेलना है? नहीं, नर्वस तो इसलिए नहीं था क्योंकि पीएसएल के पहले बॉल पे मैंने छक्का दिया था। तो उसमें भी वो बहादुरी का एलिमेंट आता है कि वही माँ बाप की बात याद आती है कि अगर आप बहादुरी से खेलोगे तो अल्लाह भी कामयाबी देता है। तो वही मैंने किया है कि मैं अगर बहादुरी से खेलूँगा तो टीम के लिए भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है कि आप जिस शहर के हैं उसी टीम में आप आ जाएं और लोग इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ज़ल्मी के जो फ़ैन है, सबसे बड़ी फ़ैन बेस है, आपका ताल्लुक भी पेशावर से, तो और ज़्यादा खुशी होती है कि शहर से आप हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, वैसे तो तमाम टीमें हमारी हैं, पीएसएल हमारी पूरी है, लेकिन एक शहर के आप हों, उसी शहर के खेलने का मौका मिल रहा है, तो फिर तो क्या ही बात है। जी बिल्कुल, मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी, जब से मैं पीएसएल देखता आ रहा था। तो पहले 4-5 सीज़न में तो मैं नहीं था, तो यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी टीम से खेलूँ, अपने सिटी के लिए खेलूँ। बेशक पीएसएल पाकिस्तान का है, लेकिन अपनी टीम के लिए खेलने का अलग ही मज़ा है। अगर आप चैम्पियन हो जाए किसी और टीम के साथ तो मज़ा नहीं आता, आप फिर भी दिल में सोचते कि यार नहीं, लाहौर के अंदर लाहौर चैम्पियन हो गया, मुल्तान चैम्पियन हो गया। लेकिन अगर आप अपनी टीम में और पेशावर में खेलते हो, पेशावर का ही है, तो अगर आप चैम्पियन बन जाए तो इससे क्या अच्छी बात होगी। सबसे पहले आपको किसने कहा या आपने खुद रियलाइज़ किया कि मैं पाकिस्तान से या ज़ल्मी से खेल सकता हूँ सबसे पहले, और वो कौन सा लम्हा था जब आपने बोला क्रिकेट खेलनी है बस? मतलब होता है ना, माँ बाप कहते हैं पढ़ाई करो, कोई माँ बाप तो ये भी कहते हैं भाई ज़्यादा नहीं खेलो पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। आपको सबसे पहले किसने रियलाइज़ कराया या आपको एहसास हुआ, क्या उम्र थी आपकी जब आपको लगा कि नहीं, ज़िंदगी में क्रिकेट खेलनी है बस? जी बिल्कुल, इसका क्रेडिट मैं अपने कोचेस को दूंगा जो मेरे साथ एकेडमी में थे, सर परवेज़ और इसके अलावा सर साजिद शाह, जिन्होंने मुझे पेशावर रीजन अंडर 19 में मौका दिया खेलने का। और उन्होंने मुझे इतना शुरू में पता नहीं था कि पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी खेलना होता है या पाकिस्तान के लिए भी खेलना होता है, लेकिन जब मैं पेशावर रीजन के लिए खेला तो उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझाया कि इस तरह होता है, ये स्टेज होता है, फिर ये स्टेज होता है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया। उसके बाद तो उन्होंने मुझे वो हौसला दिया था कि आप खेल सकते हो, आप में ये एबिलिटी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेहनत करता रहा और परफॉर्म करता रहा जहाँ मुझे मौका मिलता रहा, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कम उम्र ही में पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। भाई एक नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, वैसे तो गूगल एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन आपको गूगल क्यों किया जाता है वैसे आपने काफ़ी दफ़ा बताया, लेकिन आज बताएं। और दूसरा उसमें यहाँ सवाल ऐड हो गया है, अब क्या गूगल में आप कुछ अपने आप को सर्च करते हैं? नहीं, गूगल में अपने आप को सर्च तो नहीं करता। अब थोड़ी गूगल थोड़ा अभी एक्सपायर हो चुका है, जिस तरह मैं हूँ तो थोड़ा एक्सपायर हो चुका, अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस तरह की इन्फॉर्मेशन अब नहीं आ रही जो पहले आती रही है। जिस चीज़ के लिए मैं मशहूर था उस तरह अब नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करूँगा कि जिस नाम से पुकारा जाता हूँ, निकनेम से, जो मेरे टीममेट्स होते हैं मुझसे जो रिक्वायर्ड होते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैं उनको दे सकूँ। आखिर में इस सीज़न में माशाल्लाह बाबर आजम के साथ आप खेल रहे हैं, फिर साइम अयूब बड़े तगड़े आ गए, तो कितना मज़ा आ रहा है। क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई बाबर आजम पे नजर है, लेकिन आपने जैसी बैटिंग की, साइम ने की, लोगों ने कहा भाई पाकिस्तान का फ्यूचर हमारे प्रेजेंट के साथ ही माशाल्लाह खेल रहे हैं। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ज़ल्मी के लिए, आपके लिए, कि आप तीनों एक साथ खेल रहे हैं और माशाल्लाह नज़र न लगे। आई विश कि जैसे आप तो पहुँच गए, साइम भी जल्दी से पहुँचे और फिर आप वहाँ भी तीनों साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ एक बात करूँगा साइम अयूब के लिए कि वो आपका पाकिस्तान का दूसरा बाबर आजम बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि उसमें वो टेक्निक वो सारी वो है, अगर वो मेहनत जारी रखता है तो वो आपका पाकिस्तान का दूसरा बाबर आजम बनेगा इंशाल्लाह एज़ अ लेफ्ट हैंडर। और जिस तरह की वो उन्होंने इम्प्रूव किया है साइम अयूब ने पिछले 1 साल से, जिस तरह यानी उनका स्ट्राइक रेट भी उस तरह नहीं था, शॉट्स की रेंज भी बहुत कम थी, अब जिस तरह उन्होंने इम्प्रूव किया नेशनल T20 में उसने सबको शो कराया, तो उसको आगे भी मौका अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा। और दूसरी बात जा रही बाबर भाई की, तो बाबर भाई के साथ हर यंगस्टर की ख्वाहिश होती है कि उनके साथ खेले, उनसे सीखे। तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी, अल्लाह ने वो ख्वाहिश पूरी कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सीखता आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बैटिंग में काफ़ी हेल्प मिल रही है, ऑफ द फील्ड भी, इन द फील्ड भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। वो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि ना सिर्फ वो आपकी फ्रेंचाइज़ का कैप्टन है बल्कि आपका पाकिस्तान का भी कैप्टन है, तो ऊपर भी आपको फ़ायदा दे सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करो। आखिर में भाई जो आपके पेशावर ज़ल्मी के फैंस हैं, पश्तो में कोई मैसेज होना चाहिए उनके लिए, और क्या कहेंगे? PSL 8 में भी माशाल्लाह आप लोग बड़ा अच्छा जा रहे हैं, 2 जीत शुरू में मिल गई हैं, तो पश्तो में हमारे ज़ल्मी फैंस के लिए क्या पैगाम? ज़ल्मी फ़ैन लदा पैगाम ने ढेर जज्बाती किए गए माँ कोशिश ज़ल्मी फ़ैन लदा पैगाम ने ढेर जज्बाती किए गए माँ हार जीत क्रिकेट सही है नो यो टीम बगटी और बेली कोशिश करो जो समझ सपोर्ट को ले ज़ल्मी सपोर्ट कई और हार जीत वकी हुई नो इस मसला निश्ता ताज हमेशा ज़ल्मी सपोर्ट का हुई। थैंक यू। थोड़ी वो मुझे समझ में आई, वो यही है कि हार चीज़ होती रहती है, बट ज़ल्मी को सपोर्ट जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सारिद, और आपके लिए बहुत सारी ख्वाहिशात, बेस्ट ऑफ लक।